आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अधीन तहसीलदार के दायित्व एवं कर्तव्यों के संबंध में। जिले के राजस्व प्रशासन में तहसीलदार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धारा 4 की उपधारा 16, धारा 4 की उपधारा 17 के अंतर्गत तहसीलदार एक राजस्व अधिकारी भी है और एक राजस्व न्यायालय भी है। और साथियों तहसीलदार मालगुजारी, भू राजस्व तथा अन्य देयों की वसूली तथा उत्तराधिकार अथवा नामांतरण के मामले में जो दाखिल खारिज तहसीलदार का मुख्य कार्य है। जहां तक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की बात है, तहसीलदार के दायित्व एवं कर्तव्य अन्य भी हैं। तो जो अन्य दायित्व एवं कर्तव्य हैं उनकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अधीन तहसीलदार के दायित्व एवं कर्तव्य। नंबर 1 है धारा 32 के अंतर्गत खतौनी व खसरा के अभिलेखों को ठीक करना। धारा 32 के अंतर्गत तहसीलदार का दायित्व कर्तव्य बनता है कि खसरा और खतौनी को ठीक करे। जो खतौनियां या खसरों में जो त्रुटियां होती हैं उनको दुरुस्त करने का भी अधिकार तहसीलदार का है, यानी कि दायित्व एवं कर्तव्य तहसीलदार का बनता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 2 है धारा 35 के अंतर्गत नामांतरण के मामलों में उद्घोषणा जारी करना। धारा 35 के अंतर्गत तहसीलदार का दायित्व कर्तव्य है कि नामांतरण के मामलों में उद्घोषणा जारी करे। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 3 है धारा 36 के अंतर्गत रजिस्ट्री का दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करना। धारा 36 के अंतर्गत तहसीलदार का दायित्व कर्तव्य है कि जो रजिस्ट्री का अभिलेख हैं उनकी प्रतियां प्राप्त करना। जैसे कि बैनामा या दान पत्र होता है तो रजिस्ट्रार द्वारा एक प्रति तहसीलदार को उपलब्ध कराई जाती है जो रजिस्टर्ड अभिलेख है। उसके बाद देखते हैं साथियों नंबर 4 धारा 38 के अंतर्गत नक्शा, खसरा एवं खतौनी में गलती लोप के मामलों में आवश्यक जांच करना। तहसीलदार का दायित्व कर्तव्य है कि धारा 38 के अंतर्गत यदि खसरा, खतौनी या नक्शा में कोई त्रुटि लोप है तो उसकी संशोधन की आख्या प्रस्तुत करना। यानी कि जब धारा 38 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने खसरा, खतौनी, नक्शा में दुरुस्ती के लिए आवेदन करता है तो तहसीलदार का कर्तव्य एवं दायित्व बनता है कि उसकी आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उसके बाद नंबर 5 है धारा 42 के अनुसार संबंधित व्यक्तियों से आवश्यक सूचना तथा दस्तावेज प्राप्त करना। धारा 42 के अंतर्गत तहसीलदार का दायित्व कर्तव्य होता है कि वो संबंधित व्यक्ति से सूचना प्राप्त करे या दस्तावेज प्राप्त करे। उसके बाद साथियों नंबर 6 है धारा 118 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि समर्पित करना चाहता है तो उससे आवेदन पत्र प्राप्त करना और उससे कब्जा लेना। कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि समर्पित करता है धारा 118 के अंतर्गत तो तहसीलदार का दायित्व एवं कर्तव्य बनता है कि उस संबंध में उस व्यक्ति से आवेदन पत्र प्राप्त करे और उससे उस भूमि पे कब्जा भी प्राप्त करे। उसके बाद देखते हैं साथियों नंबर 7 है धारा 139 के अंतर्गत किसी आसामी द्वारा धृत भूमि का किराया निर्धारित करना। यदि कोई व्यक्ति आसामी है तो धारा 139 के अंतर्गत तहसीलदार का दायित्व कर्तव्य बनता है कि उस भूमि का, जो आसामी द्वारा धृत भूमि है, उस भूमि का किराया निर्धारित करे। उसके बाद नंबर 8 है किसी वित्तकर्मी से वसूली हेतु प्रमाणित लेख विवरण जारी करना। यदि कोई व्यक्तिकर्मी है, कोई बकायादार है, जो कोई जुर्मानेदार है
तो उसके लिए तहसीलदार का दायित्व एवं कर्तव्य बनता है कि वसूली के लिए प्रमाणित लेख विवरण जारी करे। उसके बाद नंबर 9 है धारा 169 के अंतर्गत बकाया भू राजस्व के बाबत वैधकर्मी के विरुद्ध मांग पत्र जारी करना। धारा 169 के अंतर्गत ये बताया गया है जो तहसीलदार के दायित्व एवं कर्तव्य हैं कि यदि कोई बकायेदार है तो उसे मांग पत्र जारी करे। मांग पत्र का मतलब होता है कि उसको एक समय सीमा निर्धारित करे कि इतनी समय सीमा के अंदर आप जो है उस बकाया का भुगतान कर दें। अब साथियों देखते हैं नंबर 10 धारा 226 के अनुसार तहसीलदार संबंधित व्यक्ति से 15,000 रुपए तक बंध पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है। कहने का मतलब है कि धारा 226 के अंतर्गत यदि कोई बकायेदार है, जुर्मानेदार है, डिफॉल्टर है, तो उसके संबंध में तहसीलदार 15,000 से कम राशि का बंध पत्र जारी करने की अपेक्षा रखता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 11 है धारा 25 के अंतर्गत आवागमन तथा सिंचाई की सुविधाओं में अवरोध उत्पन्न होने की दशा में तहसीलदार विवाद का निर्णय कर सकता है। धारा 25 के अंतर्गत आवागमन के साधन या सिंचाई के में जो अवरोध उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है और कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निस्तारण तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है, यानी कि तहसीलदार का दायित्व एवं कर्तव्य इस पे बनता है। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 12 है धारा 26 के अंतर्गत सार्वजनिक सड़क पथ भूमि के उपयोग में रुकावट उत्पन्न होने की दशा में तहसीलदार अवरोध को हटवा सकता है तथा उसका व्यय वसूल कर सकता है। धारा 26 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि जो तहसीलदार के दायित्व एवं कर्तव्य हैं, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पथ या भूमि पर कोई रुकावट उत्पन्न करता है, उसके उपयोग में कोई रुकावट उत्पन्न करता है, तो तहसीलदार उसको हटवा सकता है और उसको हटवाने में जो व्यय आता है उसकी वसूली भी उस व्यक्ति से कर सकता है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अधीन तहसीलदार के दायित्व एवं कर्तव्य क्या हैं। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।